गुड इवनिंग SYP कौन यार। पीयूष सर ने तो जबरी टांग मारी अपने को। हम लोग को बोला डालेंगे डालेंगे और वीडियो डाला ही नहीं है ना। ये पहला रोज इसकी आ रही थी मुझे। दूसरा ये हो सकता है कि सर ने 9वां 10वां सम सिखाया नहीं और वही एग्जाम में पूछ लिया, तो ये दूसरा। और तीसरा, साला कब करेंगे पढ़ाई, एग्जाम आ गई है। डोंट वरी, मैं हूँ एक्सट्रीमली सॉरी। आई नो लेट हूँ, बट आप लोगों की मुझे आदत लगा दी है कि सर हम लोग तो टाइम पे ही पढ़ते, तो आप भी टाइम पे वीडियो डालो ना, बराबर। थोड़ा सा आप लोगों से सीख रहा हूँ, बट नो, आई वॉज सीरियसली वेरी बिजी, बहुत बहुत बिजी चल रहा था। एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड योर कोऑपरेशन, कि आप लोग की मदद से, आप लोग की पेशेंस की वजह से मैंने जिस काम में पूरा ये एक हफ्ता इन्वेस्ट किया था वो काम हो गया, सक्सेसफुली हुआ है। आने वाले 2 महीने में कुछ अच्छा रिजल्ट और मिलेगा अपने को। Let us do sum number 9. Yes, the sum is difficult, the sum is confusing. I understand कि आप लोग को क्यों बेचैनी हुई होगी, बट कर लेते हैं, डोंट वरी। अपना वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बात नंबर 3 आज की, क्योंकि एक कमेंट आई थी कि सर वीडियो लंबा हुआ तो भी चलेगा लेकिन शुरू से बताइए। नहीं, मैंने उधर कमेंट डाला हुआ है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो वो शुरू से देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, बीच में कोई भी सम उठा लोगे तो नहीं होगा, राइट। बट देन टू ये एक वीडियो हमारा लंबा होगा और इसमें मैं कोशिश करता हूं कि हो सके उतना डिटेल जाना है। वापस एक बार रिपीट कर देंगे कि मैं क्या करता हूं एग्जैक्टली। ओके, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्म। प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द 3 months एंडिंग 30th June 2025। आई वाज नॉट अवेयर अबाउट द ईयर, इसके लिए मैंने यहाँ पे भूल गया था, तो 2025 अब लिख देते हैं। ओके, so they have given you what the following details are available for the records of the firm। हाँ, आज मैंने रेयर कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करा, तो मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक कमेंट ये भी आई थी कि सर कैमरा क्वालिटी ये करो। मैं फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा था, सेल्फी कैमरा से, क्योंकि मैं अकेला होता हूँ, बराबर। इसलिए मैंने बोला आ जाओ हेल्प करने, आ जाओ वॉलंटरीली। प्रिपेयर अ कैश बजट Feb, March, April, May and June। They have given you the sales, materials, wages and overhead। अब सिंपल सी बात है, सेल्स में आपको पैसा मिलता है या आप देते हो? मिलता है, राइट। तो फॉर्मेट क्या बनता है कि ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट। अब सेल्स है तो सेल्स में कैश सेल्स भी हो सकता है, क्रेडिट सेल्स भी हो सकता है, तो सम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन रिसीट में क्यों लिया वो पता चल गया। मटेरियल आप खर्चा करते हो आपको पैसा मिलता है, एक्सपेंस करते हो बड़ा तो पेमेंट में चला जाएगा वो। तो देखो परचेज है, कहाँ गया भाई, इधर है पेमेंट। परचेज है, कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है, चेंजिंग इन एवरी सम। वेजेस आप देते हुए आपको मिलता है, बिजनेस देता है, अगेन एक्सपेंस में चला जाएगा तो पेमेंट में चला गया। ओवरहेड्स यू नीड टू पे कर दिया, बराबर। 10% ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश बेसिस, तो जो भी मेरा सेल्स है वो 10% कैश में है। ओके, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ, यानी अप्रैल का मई में, एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ, राइट, और जून में। 10% आपको उधर के उधर मिल जाएगा, 50% मई में और 50% जून में। उसी तरह मई का 10% उधर ही मिल जाएगा, 50% जून में, 50% जुलाई में। उसी तरह जून का 10% वहीं पे मिल जाएगा, 50% जुलाई में और 50% अगस्त में, जो कि हमारे स्टडी पीरियड के बाहर है, करेक्ट। हाँ, लेकिन मई में मुझे मार्च का मिलना चाहिए, अप्रैल में मुझे फेब का मिलना चाहिए। दैट इज द रीजन दे हैव गिवन यू द डेटा ऑफ फेब एंड मार्च। क्लियर। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर इज 2 मंथ। तो सप्लायर यानी कौन, जिससे आप परचेस करते हो, तो यहीं पे जाना चाहिए 2 मंथ्स। तो फेब का आप कब पे करोगे, मार्च और अप्रैल। मार्च का कब पे करोगे, मई। अप्रैल का कब पे करोगे, जून। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1/4 मंथ। डिले इन पेमेंट, डिले इन पेमेंट यानी उतना लेट करेंगे, कितना, 1/4। तो 1/4 आप अभी दोगे क्या, नहीं, 1/4 कब दोगे, नेक्स्ट मंथ में दोगे, तो 3/4 अभी दे देंगे। सिंपल, बस यही चाबी थी इसमें। सर यही तो मेन कंफ्यूजन था, हम लोग इसकी वजह से तो आपको उम्मीद रहे थे आके। सिंपल, डिले कितना है, 1/4 है, यानी 1/4 आप बाद में पे करोगे तो 3/4 आप अभी पे करोगे। सिंपल। आगे, डिले पेमेंट ऑफ ओवरहेड इज हाफ मंथ। तो ओवरहेड भी आ गया। देखो अब तक तो ऊपर के ये टेबल में जितना था वही हमने रिसीप्ट और पेमेंट में ले लिया, एडिशनल जो है वो अभी आ गया। क्या है,
कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1st अप्रैल 2025 इज एक्सपेक्टेड टू बी 6000। तो 1st अप्रैल यानी ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग, बराबर। Plant and machinery will be installed in February at a cost of 96,000. The monthly installment was 2,000 payable from April. तो अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल किया है और उसका इंस्टॉलमेंट दोगे या लोगे? देंगे, तो रिसीप्ट या पेमेंट? पेमेंट, वेरी गुड। देखो पेमेंट पे आ गया, प्लांट इंस्टॉल, डन। Advance to be received for the sale of vehicle. Advance to be received for the sale of vehicle. Vehicle बेचा, vehicle बेचा तो पैसा आया, आने वाला है। कब आने वाला है? जून में, राइट। इसके लिए रिसीप्ट हो जाएगा, कहाँ गया? vehicle sold, बराबर। जो पैसा आने वाला है वो हम लोग ऐड कर देंगे रिसीप्ट में, जो जाने वाला है वो हम लोग लेस कर देंगे पेमेंट्स में। Then dividend from investment 1000 is expected to be received in June. Again received, तो रिसीप्ट में चला जाएगा, बराबर। एडवांस इनकम टैक्स टू बी पेड इन जून, टू बी पेड, पेड बोले तो रिसीव या पेमेंट? पेमेंट, तो ये आ गया, डन। ज्यादा कुछ नहीं है। आई डोंट नो, बीच में से देखोगे तो कंफ्यूजन होगा ही होगा, तो मैंने बोला है कमेंट में भी कि नहीं, शुरू से देखो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, राइट। चलो करें शुरू। व्हाट इज माय ओपनिंग बैलेंस? 6000, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब अप्रैल का सेल्स कितना है? 16,000। ध्यान से देखो अपने क्वेश्चन में, 10% ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश बेसिस, तो 16,000 का 10% कितना हुआ? 1600। लो कैलसी, 16,000 माइनस 10% कितना बचा? 14,400। ये बना क्रेडिट। उन्होंने क्या बोला? 50% क्रेडिट कलेक्टेड इन नेक्स्ट मंथ, तो डिवाइड बाय 2, 50% यानी आधा ना, तो 7,200 कब मिलेगा? मई में, और 7,200 कब मिलेगा? जून में। 1 मंथ 2 मंथ्स। समझ में आया? नहीं समझा? सर वापस एक बार, ठीक है, ले लो। मई का सेल्स कितना है? 17,000, राइट। तो इनटू 10% 1,700 माइनस इज इक्वल टू कितना बना? 15,300। उसका आधा आपको कब मिलेगा? जून में। तो 15,300 का आधा कितना बनता है? मेरे को भी नहीं पता, 2.5 लाख कितना बनता है? 17,650 क्या? आई डाउट, शायद ना। किधर है? चलिए मेरा कैलसी ऑन नहीं हो रहा है। 17,000 इंटू 10% माइनस इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2, 7650, हाँ बराबर है। उतना तो दिमाग चल रहा है मेरा अभी भी, मतलब उतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। 7650, और 7650 कब मिलेगा? जून में, जुलाई में, लेकिन जुलाई अपने पीरियड के बाहर है, राइट। देन कम्स योर जून। जून का सेल्स कितना है? 18,000। 18,000 का 10% 1800, कैश बन गया। बाकी तो जुलाई और अगस्त से ना, कहाँ अपना पीरियड है नहीं, खत्म, करेक्ट। अब मई में कब का मिलेगा? मई और अप्रैल कब का सेल्स है वो? मार्च का। तो ले लो मार्च का सेल्स कितना है, देखो 15,000। 15,000 का 10% कितना बना? 1,500, करेक्ट। माइनस इज इक्वल टू कितना बना? 13,500 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 6,500, बराबर। मैं भी चेक कर लूं एक बार। 15,000 इंटू 10% माइनस इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2, शाबाश, 6750 आया। और मैंने कितना लिया? 6,500 लिया था, शाबाश। ओके, तो 6750 कब मिलेगा मुझे? कब मिलेगा? अप्रैल में। और 6750 कब मिलेगा? मई में। सिमिलरली फरवरी का सेल्स कितना है देखो? 14,000। 14,000 का 10% कितना बनता है? 1,400 माइनस इज इक्वल टू कितना बचा? 12,600 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 6,300। कब मिलेगा? अप्रैल में। और 6,200 कब मिला था? मार्च में। 6,300 ना, 300 मैंने 6,300 ही किया था ना, एक बार देख लेते। चलो 14,000 माइनस 10% डिवाइड बाय 2, 6,300। देखो सिंपल हो गया। अब आगे क्या बोला उन्होंने? पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू सप्लायर इज 2 मंथ। सप्लायर से हम लोग क्या लेते हैं? मटेरियल, बराबर। तो फरवरी का मटेरियल कब पे करोगे आप?
मार्च और अप्रैल, यानी कितना 9600। मार्च का 9000 कब पे करेंगे हम लोग? मई में, बराबर। अप्रैल का 9200 कब पे करेंगे? जून में। सिंपल। देन डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1/4 मंथ, तो 1/4 आप पे करोगे नेक्स्ट मंथ में, है ना? ठीक है, तो वेजेस कितना है देखो अप्रैल का वेजेस इज 3800 डिवाइड बाय 4, 3200 सॉरी, डिवाइड बाय 4, मेरे दिमाग में आंसर आ गया। तो 800 हम कब पे करेंगे? मई में, और बाकी जो बचा माइनस इज इक्वल टू 2400, वो कब पे करेंगे? अप्रैल में। सिमिलरली मई का कितना है? 3600 डिवाइड बाय 4, व्हाट यू आर गेटिंग? 900, बराबर। तो 3600 माइनस 900 कितना बचा? 2700, वो उसी महीने में पे कर देंगे। डन। देन कम्स जून, 4000 डिवाइड बाय 4, 1000 कब पे करेंगे? जुलाई में, तो अब कितना पे करेंगे? 9000। अब कौन बचा? ये। तो अप्रैल के पहले कौन आता है? मार्च का वेजेस देखो कितना है? 3000 डिवाइड बाय 4, कितना आता है? 750। डन। अब समझा? हाँ सर समझा। ओके, इजी होता है, बस ध्यान देके पढ़ना जरूरी होता है। अगर हम पढ़ते नहीं है क्वेश्चन ध्यान से, तब लोचा होता है। अब जाए ओवरहेड्स पे। ठीक है, ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला उन्होंने? 50% कब पे किया आपने? नेक्स्ट मंथ, और 50% अभी, है ना? क्या बोला है उन्होंने इंग्लिश में अपने को? ओवरहेड्स आर पेड, कहां गया? डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड इज हाफ मंथ, है ना? तो आधा आधा। अब ओवरहेड अप्रैल का कितना है? 2000 का आधा अभी पे करेंगे, आधा मई में पे करेंगे। मई का 2200 यानी कि 1100 अभी पे करेंगे, 1100 नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे। जून का 2300 यानी कि 1150 अभी पे करेंगे, 1150 जुलाई में, जो अपना स्टडी पीरियड नहीं है। कौन बचा? अप्रैल। तो अप्रैल के पहले कौन है? मार्च के ओवरहेड देखो कितना है? 1900, उसका आधा 950 अभी पे कर देंगे, बात खत्म। यस, आई होप यहां तक क्लियर है सबको। अब तो सिंपल ही है ना? प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल इन फरवरी, आप उसको मंथली ये दे रहे हो, इंस्टॉलमेंट कितना देने वाले हो? 2000। तो ये अप्रैल में 2000 जाएगा, ये मई में 2000 जाएगा, और ये जून में 2000 जाएगा। देन डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट ना, एडवांस टू बी रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ व्हीकल इन जून। तो व्हीकल बेचने वाले, कब बेचने वाले पता नहीं, लेकिन उसका एडवांस कब मिलने वाला है? जून में। ले लिया 9000। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आप कमाते हो या आप देते हो? कमाते हो, राइट? तो यहीं पे ऐड कर देंगे 1000। देन एडवांस इनकम टैक्स आप पे करने वाले हो जून में, कितना? 2000। तो जून में पे करेंगे टैक्स, तो ये पे कर दिया, बात खत्म। सिंपल, है ना? बढ़ो आगे। ओके, चलो। सो 6000, 7000, 13000, 19000, 19000, 20000, 20650। नहीं, आप लोग अमीर हो, कैलसी वाले हो, कैलसी पे ही करना। आई वुड एडवाइज यू कि कैलसी पे ही करो। मुझे थोड़ी सी आदत हो गई है कि ओरली करने की, राइट? बट आप कैलसी पे करो, और ओरली इसलिए मैं कर रहा हूं तो यू शुड गेट मोटिवेटेड। आई हैव सीन सम केसेस जहां पे दो कैलसी है, फिर भी वो बंद पड़ गए हैं, और बच्चा पैनिक हो गया है, डिमोटिवेट हो गया है, क्या करूं क्या नहीं। आई डोंट वांट दैट। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई डू ओरली। प्लस आई एम कंफर्टेबल इनफ। 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12 + 2 40, बराबर है? देन 400 600 1000 यानी कि 15, 15700, 16600, 16700, बराबर? टोटल गया 16700। इसको माइनस कर देंगे तो 20650 माइनस 16700। अब मेरे को कैलसी लेना पड़ेगा। माइनस कितना है? 16700, कितना बचा? 3950 आ गया, 3950। ओके, अब अप्रैल का क्लोजिंग वो मई का
ओपनिंग, सो 3950। सर आपने रिसीव का टोटल क्यों नहीं किया? हाँ करो, नो प्रॉब्लम। ओके, मुझे क्लिक नहीं हुआ, मैंने नहीं किया, मैंने इसमें टोटल कर दिया। अगर आप रिसीव का टोटल लिखोगे फिर ऐड करोगे तो भी नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज करेक्ट। 3 + 1 4, 4 + 7 11, 11 + 6 17। 17,000 मेरे छोटे से दिमाग में रह सकता है, रह गया। 950 और 50 यानी कि 1000, 18,000, 18,900, 19,600। ओके, 9 2 11 12 13, राइट, 13 और 2 15, 15,000, 15,000 एंड 16,600, राइट। 19,600 माइनस 16,600 कैलसी पे कर लो, कितना बचता है? 3,000। अब मई का क्लोजिंग और जून का ओपनिंग 3,000 बराबर 4, 14 + 4 18, 18 + 9 27, 28, 28 + 1 29, 29,650। ठीक है, 9 + 3 12, 12 + 1 13, 13 + 1 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18,000 मेरे छोटे से प्यारे से दिमाग में रह गया। 900 और 100 1000 यानी कि 19,000 बराबर 19,350 19,350। 29,650 माइनस 19,350, 29,650 माइनस 19,350, कितना बचा अपने पास कैश? 10,300। इफ यू ऑल वांट कि आपको अपना आंसर एकदम परफेक्ट चाहिए तो आप क्या लिख दोगे? द क्लोजिंग बैलेंस ऑन 30 जून 2025 इज 10,300। आई होप नाउ इट्स क्लियर। देखो वीडियो चला गया होगा 15 मिनट के आसपास, बट रिक्वेस्ट थी कि सर थोड़ा डिटेल में और बताओ, बता दिया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस अपना टारगेट पूरा करो, अपने को पेमेंट शुरू करनी है ताकि हम समाज सेवा कर सके थोड़ी बहुत। बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।